तन्हा ही रहते। ये क्या सीन चल रहा है भाई? लंगड़ा होने की एक्टिंग सिखा रही है जी। अब क्या हो गया अचानक? अच्छी भली अपने दोनों पैरों पर चल रही थी अभी। अभी भी अपने पैरों पर ही चल रही है फूफो जान। चले जरा। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हें क्या हुआ जोई? आई मीन ज़ारा, तुम जानते हो सर ये चोट कैसे लगी आपको? एक्चुअली मैं ये मेरा पड़ोसी है, हमारे घर के साथ ही रहता है। दरवाजा खोलो। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं क्या कर रही होगी पुलिस सजाद के साथ। पता नहीं क्या कर रही होगी पुलिस सजाद के साथ। अला अब रोना तो बंद कर दे, उठा लेगा फोन वो। वही कर रही होगी जो सबके साथ करती है। तुम फोन मिलाओ ना फिर से। क्या मुसीबत है सारू, क्यों फोन पे फोन कर रही हो? कहाँ हो तुम? जहन्नुम में। निकलो जहन्नुम से ना। वजह? पुलिस सजाद खालू को उठा कर ले गई है। जल्दी बुलाओ उसको। जल्दी घर आओ, सब बताती हूँ। क्या बोल रही हो? कब? जल्दी आओ, घर आओ। ज्यादा पेन हो रहा है क्या? उस तकलीफ से तो कम ही है ओह, जो आपके फादर ने इल्जाम की सूरत में मुझ पर लगाया है। कैसे इल्जाम? और तुम स्टडीज छोड़ रहे हो यही ओह, कि मेरी वजह से तुम्हारा फ्यूचर तबाह हो रहा है। ये तो मुझे इल्जाम की सफाई देने आई थी। जी नहीं, मैं तुम्हें समझाने आई थी, क्योंकि तुम्हारी अम्मू जान को लगता है कि तुम मेरी बात सुनोगे, और अगर मैं तुम्हें समझाऊंगी तो तुम समझ जाओगे। समझाओ। अच्छा, समझने के लिए रेडी हूँ मैं। हम अब कभी बात नहीं करेंगे ना यार। क्या तुम वाकई स्टडीज छोड़ रहे हो? मैं अपनी वो जिंदगी का चैप्टर क्लोज कर चुका हूँ। हाँ? मेरी वजह से? नहीं, अपनी किस्मत की वजह से। किस्मत को इल्जाम में बुज़दिल लोग देते हैं। तुम्हें किसने कहा मैं बहादुर हूँ? मैंने फर्ज कर लिया था। तुम्हें तो आदत है खुद से हर चीज को फर्ज करने की। अच्छा, तुम्हें भी तो लगा था कि मैंने तुम्हारा स्कॉलरशिप छीना है जानबूझ के। क्या मतलब? अच्छा, तो उसका बदला लेने के लिए तुमने ये फैसला लिया है? तुम्हें फर्क पड़ता है क्या? मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मुझ पर उस बात का इल्जाम ना लगाया जाए जिसकी जिम्मेदार मैं हूं ही नहीं। मुझ पर भी तो वो इल्जाम लगा था जिसका मैं जिम्मेदार नहीं था। खैर, मैंने भी तो बर्दाश्त किया। अब तुम्हारी बारी। कोई गेम चल रहा है क्या? आओ, उतरो। भाई, हाथ दो तुम। टॉर्च अच्छा खेल लेती हो तो। जमीन पर गिरना किसी की नजरों से गिरने से तो बेहतर है। मजाक कर रहा हूँ। इड अचाक फार्म हाउस पहुंचता है, जहां लोफर की तबीयत
बिगड़ने की असल वजह सामने आ जाती है और वो जीब पर वाज़ेह कर देती है कि अब वो खामोश रहने वाली नहीं। इसी दौरान ज़ारा कंट्रैक्ट के नोट्स और सारा के लाकर से रकम के इल्ज़ाम के बाद शदीद दबाव में आकर ये फैसला करती है कि वो नीली कोठी वापस जाएगी, मगर फ़िलहाल शराइत पर। अकबर अली अंदरूनी ऑडिट में गैर मुतवक्का बेज़ाबितगियाँ पकड़ लेता है, जिनके सरे सीधा सजाद और ज़ाहिर तक जा मिलते हैं। बसमा फ़ौरन आने का ऐलान कर देती है, जिससे नालो और अकबर के दरमियान पुराने राजों पर टकराव हो जाता है। जीत को मालूम होता है कि उसकी स्कॉलरशिप के मामले में जाली दस्तावेज़ात तभी रोकी जा सकती हैं, मगर उसके लिए उसे खुद अपने खिलाफ बयान देना होगा। उधर ज़ारा को पता चलता है कि सारा के लाकर की चाबी डाली गई थी और असला खेल किसी करीबी शख्स ने खेला है। एलिना दबी से एक सख्त पैगाम भेजती है, जो जेब की साख को मजीद खतरे में डाल देता है, और किस्त के अख्तिताम पर लूफर एक ऐसे कदम का ऐलान करती है जो पूरे घर, यूनिवर्सिटी और कारोबार तीनों महाजों पर ताकत का तवाज़ुन बदल देता है। डीडी के अचानक फार्म हाउस पहुंचने से माहौल एकदम कशीदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ लूफर की बुगड़ती हुई तबीयत के पीछे छिपी असल हकीकत सामने आती है। बीमारी महज कमजोरी नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का नतीजा साबित होती है, जिस पर लूफर जेब को दो टॉक अंदाज में बता देती है कि अब वह मजीद खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। इस इंकिशाफ के बाद घर के ताल्लुकात में दरारें गहरी हो जाती हैं और हर किरदार अपनी बका के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ ज़ारा कंट्रैक्ट के नोट्स, सारा के लाकर से गायब रकम और लगातार इल्ज़ामात के बायस शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती है। हालात उसे इस नहज पर ले आते हैं कि वो नीली कोठी वापस जाने का फैसला तो कर लेती है, मगर मुकम्मल वापसी के बजाय शराइत के साथ, ताकि अपने लिए कुछ गुंजाइश बाकी रख सके। इसी दौरान अकबर अली अंदरूनी ऑडिट के दौरान ऐसी माली और इंतज़ामी दाबितगियाँ बेनकाब करता है जो महज गलती नहीं बल्कि बाकायदा मनसूबा बंदी का सबूत होती हैं, और उनका सुरा सईदा, सजाद और ज़ाहिर जैसे बासर नामों तक जा पहुँचता है। उसी कश्मकश में बसमा की अचानक वापसी का ऐलान नालो और अकबर के दरमियान पुराने दफन शुद्दा राजों को दोबारा जिंदा कर देता है, जिससे तलखी और अदम एतमाद की फ़ज़ा मज़ीद गहरी हो जाती है। इधर जीत को मालूम होता है कि उसकी स्कॉलरशिप से मुताल्लिक़ जाली दस्तावेज़ात का मामला अभी रोका जा सकता है, मगर उसके लिए उसे अपनी ही गलतियों और सच्चाई के खिलाफ खड़े होकर बयान देना होगा, जो उसके मुस्तकबल और वक़ार दोनों के लिए कड़ा इम्तिहान बन जाता है। इसी दौरान ज़ारा पर यह हकीकत आश्कार होती है कि सारा के लाकर की चाबी जानबूझ कर डाली गई थी, और असल खेल किसी अजनबी ने नहीं बल्कि घर के किसी करीबी फर्द ने खेला है, जिससे उसके आतिमाद को गहरा धचका पहुंचता है। हालात को मजीद संगीन बनाते हुए एलेना दबी से एक सख्त और बेलाचक पैगाम भेजती है, जो जेब की साख, कारोबारी ताल्लुकात और माली इस्तेहकाम को मजीद खतरे में डाल देता है। आखिरकार किस्त के इख्तिताम पर लूफर एक ऐसे गैर मुतवक्की और जरातमंदाना कदम का ऐलान करती है, जो न सिर्फ घर के अंदर ताकत के तवाज़ुन को बदल देता है बल्कि यूनिवर्सिटी और कारोबार के महाज पर भी नए इत्तेहाद और टकराव की बुनियाद रख देता है। कि अचानक फार्म हाउस पहुंचने से कहानी एक नाजुक मोड़ पर आ जाती है, क्योंकि यहाँ लूफर की बिगड़ती हुई सेहत के पीछे छिपी वो ईडी के फार्म हाउस पहुंचने के बाद कहानी का दायरा मजीद फैल जाता है और छिपे हुए हक़ायक़ एक एक करके सामने आने लगते हैं। लूफर की बिगड़ती हुई सेहत अब महज ज़ाती मसला नहीं रहती, बल्कि उसके पीछे मौजूद मुसलसल ज़हनी अज़ियत, दबाव और सोची समझी बेहसी सब पर आश्कार हो जाती है। लूफर निहायत मजबूत लहजे में जीब को बताती है कि उसकी खामोशी कमज़ोरी नहीं बल्कि एक आर्जी समझौता थी, और अब वो न सिर्फ अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का हिसाब मांगेगी बल्कि हर उस रिश्ते और चेहरे को बेनकाब करेगी जो इस तकलीफ में शरीक रहा है। उस ऐलान के बाद घर के अफराद पर खौफ और बेयकीनी की फ़ज़ा तारी हो जाती है। इधर ज़ारा के गर्द हालात का घेरा तंग से तंग तर होता जा रहा होता है। कंट्रैक्ट के कानूनी नोटिस, सारा के लाकर से रकम गायब होने का इल्ज़ाम और ख़ानदान की जानिब से मुसलसल शक व शुबा उसे शदीद ज़हनी तनाव में मुब्तला कर देते हैं। नीली कोठी वापस जाने का उसका फ़ैसला वक्ती पसपाई ज़रूर है, मगर दरअसल ये एक मोहतात चाल भी है, क्योंकि वो जानती है कि हालात के उस तूफ़ान में मुकम्मल टकराव उसे मज़ीद नुकसान पहुंचा सकता है। उसी लिए वो अपनी वापसी को शराइत के साथ जोड़ती है ताकि अख्तियार उसके हाथ से मुकम्मल तौर पर न निकल जाए।
इसी दौरान अकबर अली के किए गए अंदरूनी ऑडिट से माली और इंतज़ामी बिदरनवानियों का एक ऐसा जाल सामने आता है जो सिर्फ कागजी गलतियों तक महदूद नहीं रहता। जाली इंदराजात, मशकूक ट्रांजैक्शंस और असर व रसूख के इस्तेमाल से वाज़ेह हो जाता है कि ये सब एक बाकायदा मंसूबे बंदी के तहत हो रहा था, जिसके धागे सजाद और ज़ाहिर जैसे ताकतवर अफराद तक जा पहुँचते हैं। अकबर को अंदाज़ा हो जाता है कि अगर उसने सच सामने लाना है तो उसे न सिर्फ इदारे बल्कि अपने ज़ाती ताल्लुकात को भी ख़तरे में डालना पड़ेगा। उसी तनाव के आलम में बसमा की वापसी का ऐलान नालो और अकबर के दरमियान माजी के वो राज खोल देता है जो बरसों से दबे हुए थे। पुराने फैसलों की तलखी, अधूरे एतराफ़ और छिपे हुए गुनाह एक दूसरे के सामने आने लगते हैं, जिससे उनके दरमियान तसादम शिद्दत अख्तियार कर जाता है। दूसरी तरफ जीद को मालूम होता है कि उसकी स्कॉलरशिप से मुताल्लिक़ जाली दस्तावेज़ात को वक्ती तौर पर रोका जा सकता है, मगर उसके लिए उसे खुद अपने खिलाफ बयान देना होगा, जो इसके वक़ार, मुस्तकबल और खुददारी के लिए एक कड़ा इम्तिहान बन जाता है। इसी दौरान ज़ारा पर यह चौंका देने वाली हकीकत भी आश्कार होती है कि सारा के लाकर की चाबी किसी गलत फहमी या इत्तेफाक का नतीजा नहीं थी, बल्कि जानबूझकर डाली गई थी, और इस साजिश के पीछे कोई बाहर वाला नहीं बल्कि घर का कोई निहायत करीबी फ़र्द तवाज़ुन को बदल देता है, बल्कि यूनिवर्सिटी और एक नए इम्तिहान के दहाने पर खड़ा नज़र आता है। एडी के अचांक फार्म हाउस पहुंचने के बाद कहानी एक और गहरे और फैसला किन मरहले में दाखिल हो जाती है। लोफर की सेहत से जड़ी हकीकत अब पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी होती है कि वो सिर्फ जिस्मानी बीमारी नहीं बल्कि तवील अरसे से जारी जहनी अजियत, दबाव और मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने का नतीजा है। वो जेब के सामने नहायत मजबूत और खुददार अंदाज में यह ऐलान करती है कि अब वो खामोश तमाशाई नहीं बनेगी, बल्कि अपने साथ होने वाली हर नाइंसाफ़ी का हिसाब लेगी। उसके अल्फाज न सिर्फ जेब बल्कि पूरे घर के लिए एक वाज़ेह तनबिया साबित होते हैं, और सबको अंदाज़ा हो जाता है कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। दूसरी जानिब ज़ारा के लिए मुश्किलात का सिलसिला रखने का नाम नहीं लेता। कंट्रैक्ट के नोटिस, सारा के लाकर से रकम गायब होने का इल्ज़ाम और मुसलसल बढ़ता हुआ दबाव उसके एसाब को झंझोड़ देता है। नीली कोठी वापस जाने का फैसला उसके लिए महज मजबूरी नहीं बल्कि एक सोचा समझा कदम होता है, क्योंकि वो जानती है कि वक्ती तौर पर पीछे हटकर ही वो असल हकीकत तक पहुंच सकती है। ताहिम वो ये वापसी अपनी शराइत पर चाहती है ताकि उसकी खुद मुख्तारी और इज्जती नफ्स महफूज रह सके। उसी दौरान अकबर अली का क्या गया अंदरूनी ऑडिट मजीद चौंका देने वाले इंकशाफात करता है। माली बेज़ाबितगियों के साथ साथ ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल रिकॉर्ड में रदुबदल के वाज़ेह सबूत सामने आते हैं, जिनका ताल्लुक बुराह रास्त सजाद और ज़ाहिर से जा मिलता है। अकबर के लिए ये लम्हा फैसला कुन बन जाता है, क्योंकि अब उसे ये चुनाव करना होता है कि वो सच के साथ खड़ा होकर सब कुछ दांव पर लगाए या खामोश रहकर उस निज़ाम का हिस्सा बना रहे। उसी कशीदा फ़ज़ा में बसमा की वापसी नालो और अकबर के दरमियान बरसों पुराने तनाज़ात को फिर से जिंदा कर देती है। मादी के फैसले, छिपाए गए राज और अधूरे सच एक दूसरे के सामने आने लगते हैं, जिससे उनके दरमियान तसादम शिद्दत अख्तियार कर लेता है। दूसरी तरफ जीत को मालूम होता है कि उसकी स्कॉलरशिप से मुताल्लिक़ जाली दस्तावेज़ात का मामला अब भी रोका जा सकता है, मगर उसकी शर्त यह है कि वो खुद अपने खिलाफ बयान दे, जो इसके ज़मीर और मुस्तकबल दोनों के लिए एक मुश्किल आजमाइश बन जाता है। इसी दौरान ज़ारा को यह तलख हकीकत भी मालूम हो जाती है कि सारा के लाकर की चाबी जानबूझकर डाली गई थी और उस पूरे खेल के पीछे कोई अजनबी नहीं बल्कि घर का कोई करीबी फ़र्द मुलव्वस था। ये इंकिशाफ उसके एतमाद को बुरी तरह मुतज़लज़ल कर देता है, हालात को मज़ीद संगीन बनाते हुए। एलेना दबी से एक है। ईडी के फार्म हाउस में कदम रखते ही हालात मज़ीद संगीन रख अख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि अब मामलात महज शबहात और इशारों तक महदूद नहीं रहते बल्कि खुले तसादम की शक्ल इख्तियार करने लगते हैं। लोफर की कमज़ोरी आहिस्ता आहिस्ता उसकी क़ुव्वत इरादी में बदलती दिखाई देती है। वो न सिर्फ अपने इलाज और माजी की अजीतों का रिकॉर्ड सामने लाने का अंदिया देती है, बल्कि ये भी वाज़ेह कर देती है कि जिन फैसलों में उसे नज़रअंदाज किया गया, इन सब का इस सरनो जायज़ा होगा। उसके उस मौक़िफ़ से जीब के लिए सूरत हाल नहायत नाजुक हो जाती है, क्योंकि अब ख़ानदान के अंदर इसकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ती नज़र आती है और इख्तिलाफ़ात खुलकर सामने आने लगते हैं। इधर ज़ारा नीली कोठी वापसी की तैयारी के साथ साथ खामोशी से शवाहद इकट्ठे करने में मसरूफ़ हो जाती है
उसे अंदाज़ा हो चुका होता है कि इल्ज़ाम तराशी के उस खेल में सिर्फ दिफा काफ़ी नहीं, बल्कि असल किरदार को बेनकाब करना ज़रूरी है। सारा के लाकर चाबी और रकम के रास्तों को जोड़ते हुए वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि साजिश किसी एक फ़र्द की नहीं, बल्कि बाहमी मफादात के तहत बनाए गए गुठ जोड़ का हिस्सा है। यही सोच उसे वक्ती समझौते पर आमादा करती है, ताकि दुश्मन को ये गुमान रहे कि वो कमज़ोर हो चुकी है। अकबर अली के लिए भी हालात फैसला कुन मोड़ पर पहुंच जाते हैं। ऑडिट की फाइलें अब महज दस्तावेजात नहीं रहते हैं, बल्कि ताकतूर लोगों के खिलाफ ठोस सबूत बन चुकी होती हैं। सजाद और ज़ाहिर के नाम सामने आने के बाद उदारे के अंदर खौफ और बेचैनी फैल जाती है, और अकबर को मुसलसल दबाव का सामना करना पड़ता है कि वो नताइज नरम कर दे। मगर उसके अंदर की किशमकश उसे खामोश रहने नहीं देती, क्योंकि वो जानता है कि एक गलत फैसला पूरे निज़ाम को मज़ीद दलदल में धकेल देगा। बिस्मा की आमद के साथ ही नालो और अकबर के दरमियान पुरानी रंजिशें खुलकर सामने आ जाती हैं। बरसों पहले लिए गए फैसले, छिपाए गए हकायक और अधूरे एतराफ़ात एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, जिससे ख़ानदान के अंदर इत्तेहाद की आखिरी उम्मीद भी मुतज़लज़ल होने लगती है। उसी हंगामे में जीद अपनी स्कॉलरशिप के मामले पर दो राहें पर खड़ा नजर आता है। सच बोलकर अपनी साख बचाना या खामोश रहकर वक्ती फ़ायदा हासिल करना। ये इंतखाब उसकी शख्सियत को एक नए इम्तिहान में डाल देता है। दूसरी जानिब इलेना का दबी से भेजा गया सख्त पैगाम कारोबारी शराकतदारों में खलबली मचा देता है। जैब की साख सवालिया निशान बनने लगती है और सरमायाकारी के दरवाजे बंद होने का खदशा बढ़ जाता है। ऐसे में लूफर का किस्त के अख्तिताम पर ऐलान किया गया कदम सब पर बजली बनकर गिरता है, क्योंकि इस एक फैसले से न सिर्फ घर के अंदर ताकत की बसात लट जाती है, बल्कि यूनिवर्सिटी और कारोबार के महाज पर भी नए इत्तेहाद और नए दुश्मन जन्म लेते हैं। और यूं कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल हो जाती है जहां हर किरदार को अपनी असल हैसियत और नीयत आश्कार करना पड़ती है। फर्म हाउस में डीटी की मौजूदगी अब महज एक अचानक आमद नहीं रहती, बल्कि वो एक खामोश तफ्तीश की सूरत अख्तियार कर लेती है, जिसके असरात आहिस्ता आहिस्ता हर किरदार पर जाहिर होने लगते हैं। लूफर अब कमज़ोर मरीज़ा नहीं, बल्कि एक बाखबर और प्रेज़म औरत के तौर पर सामने आती है, जो अपने इलाज, मेडिकल रिपोर्ट्स और माजी में इस पर डाले गए दबाव के सबूत सामने लाने की तैयारी कर चुकी है। वो जैब को यह एहसास दिलाती है कि अगर सच को मज़ीद दबाने की कोशिश की गई तो नताइज सिर्फ ख़ानदानी हद तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि कानूनी और समाजी सतह पर भी शदीद होंगे, जिससे जेब की परेशानी और दिफाई रवैया मज़ीद नुमायाँ हो जाता है। इसी दौरान ज़ारा नीली कोठी वापसी के बावजूद खुद को हालात के रहम व करम पर छोड़ने के बजाय खामोश हिकमत अमली अपनाती है। वो घर के मुलाजमीन, पुराने रिकॉर्ड और सारा के लाकर से जुड़े हर फर्द की सरगर्मियों पर नज़र रखना शुरू कर देती है, और रफ्ता रफ्ता उस नतीजे पर पहुंचती है कि रकम की गुमश्तगी एक फ़र्द की हरकत नहीं, बल्कि कई हाथों की मिली भगत थी। यह इंकशाफ उसे मज़ीद महतात और मजबूत बना देता है, क्योंकि अब वो जानती है कि असल जंग इल्ज़ाम से ज़्यादा एतमाद और इक़्तिदार की है। अकबर अली पर ऑडिट के बाद दबाव की शिद्दत बढ़ती चली जाती है। इदारे के अंदरूनी हलकों में उसके फैसलों को रोकने की कोशिशें की जाती हैं, और उसे यह पैगाम दिया जाता है कि बाज़ नामों को रिपोर्ट में शामिल करना ख़तरनाक हो सकता है। मगर अकबर के लिए ये महज पेशा वराना जिम्मेदारी नहीं रहती, बल्कि उसूलों और ज़मीर का सवाल बन जाती है। सजाद और ज़ाहिर से जड़े शवाहिद उसे उस नतीजे पर पहुंचाते हैं कि अगर उस मरहले पर खामोशी अख्तियार की गई तो आने वाली नस्लों को भी इस करपट निज़ाम का बोझ उठाना पड़ेगा। बिस्मा की वापसी से नालो और अकबर के दरमियान तनाज़ुहा ज़ाती हदों से निकलकर ख़ानदानी सतह पर आ जाता है। मादी के वो फैसले जिन्हें वक्त के साथ दफन समझा जा रहा था, अब एक दूसरे के सामने लाकर रख दिए जाते हैं। इल्ज़ामात, सफाइयाँ और आधे सच इस तसादुम को मज़ीद तल्ख़ बना देते हैं, और ख़ानदान दो वादह गिरोहों में बंटता हुआ नज़र आता है। इसी दौरान जीत के लिए भी वक्त तेज़ी से हाथ से निकल रहा होता है, क्योंकि उस स्कॉलरशिप के मामले में सच बोलने की शर्त इसके लिए न सिर्फ तालीमी मुस्तकबल बल्कि ख़ानदानी ताल्लुकात को भी ख़तरे में डाल सकती है। इधर दुबई से एलेना का पैगाम महज एक तनबिया नहीं, बल्कि कारोबारी महाज पर खुली वार्निंग साबित होता है। जेब की साख पर लगने वाले सवालिया निशान सरमायाकारों को पीछे हटने पर मजबूर करने लगते हैं, और इदारे के माली मुस्तकबल पर साए गहरे हो जाते हैं। ऐसे नाजुक लम्हे में लूफर का किस्त के अख्तिताम पर ऐलान
किरदा फैसला सबको चौंका देता है, क्योंकि ये कदम न सिर्फ ताकत के मौजूदा तवाज़ुन को तोड़ देता है, बल्कि घर, यूनिवर्सिटी और कारोबार तीनों महाजों पर एक नई तरतीब और नई कुशमुकश का आगाज़ कर देता है, जहां अब कोई भी किरदार गैर जानिबदार नहीं रह पाता। फार्म हाउस में फैली उस बेचैनी के दौरान डीड की खामोश नज़र हर बदलते चेहरे, हर अधूरे जुमले और हर छिपाए गए रद्द-ए-अमल को परख रही होती है, और यूं महसूस होता है जैसे वो इस तमाम खेल का वो पहलू देख रहा हो जो बाकी सबकी नज़रों से ओझल है। लूफर अब न सिर्फ अपनी बीमारी की हकीकत सबके सामने ला चुकी होती है, बल्कि वो ये भी जता देती है कि उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर किए गए फैसले अब बरकरार नहीं रहेंगे, जिससे जेब के अख्तियारात पहली बार खुलकर चीलिंग होते दिखाई देते हैं। उसी लम्हे ज़ारा की खामोश वापसी एक मानी खीज़ हिकमत अमली बन जाती है, क्योंकि वो नीली कोठी में रहते हुए हर हरकत, हर आने जाने वाले शख्स और हर कागजी सबूत को जोड़कर एक ऐसी तस्वीर बना रही होती है जो असल मुजरिम तक ले जा सकती है। और उस पर यह बात मज़ीद वाज़ेह हो जाती है कि सारा के लाकर की चाबी का मामला महज एक फ़र्द की गलती नहीं, बल्कि एतमाद के कत्ल की एक गहरी साजिश थी। अकबर अली पर दबाव अब ज़ाती धमकियों की शक्ल अख्तियार करने लगता है, मगर उसके सामने आडिट की वो फाइलें हैं जो सज्जाद और ज़ाहिर के उसर व रसूख को बेनकाब करने की ताकत रखती हैं, और यही किश्मकिश उसे खामोश रहने से रोके रखती है। बिस्मा की आमद नालों के लिए माजी के वो दरवाजे खोल देती है जिन्हें वो बंद समझ बैठा था, और दोनों के दरमियान होने वाला टकराव खानदान के अंदर छिपे सच को सबके सामने ले आने के खतरे को बढ़ा देता है। जीत के लिए ये वक्त सबसे ज्यादा इज़्ज़तनाक बन जाता है, क्योंकि एक तरफ उसका मुस्तकबल दांव पर लगा होता है और दूसरी तरफ सच बोलने की कीमत उसे अपने ही खिलाफ खड़ा कर देती है। इसी असना में इलीना का दुबई से भेजा गया सख्त पैगाम कारोबारी हलकों में एतमाद की बुनियादें हला देता है और जेब की साख हमली तौर पर लरजने लगती है। क़िस्त के इख्तिताम पर लूफर का ऐलान महज एक फ़ैसला नहीं, बल्कि एक ऐलान बगावत बन जाता है, जो घर के अंदर रिश्तों की सरीनो तश्कील, यूनिवर्सिटी में ताकत की नई सफ़बंदी और कारोबार में पुराने माहिदों के खात्मे का पेश खैमा साबित होता है। और यूं हर किरदार एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां पीछे हटने का रास्ता बाकी नहीं रहता। फार्म हाउस, नीली कोठी और इदारे के दरमियान बिखरी हुई ये कहानी अब एक ही धागे में बंधती महसूस होने लगती है, जहां हर राज दूसरे राज को जन्म दे रहा होता है। लूफर के ऐलान के बाद घर में एक अजीब खामोशी छा जाती है, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले होती है, क्योंकि सब जान लेते हैं कि अब फैसले परदों के पीछे नहीं होंगे। जेब पहली बार खुद को दिफाई पोजीशन में पाता है। उसकी बातों में एतमाद के बजाय एहतियात और खौफ झलकने लगता है, जबकि लूफर की मजबूती दूसरों के लिए मिसाल भी बन जाती है। ज़ारा, जो बज़ाहिर हालात से समझौता करती दिखाई देती है, दरअसल हर गुजरने वाले लम्हे के साथ मज़ीद बाखबर और मजबूत हो रही होती है। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि असल ताकत इल्ज़ाम लगाने में नहीं, बल्कि सही वक्तों पर सच सामने लाने में है। अकबर अली के सामने अब सिर्फ अदारा नहीं, बल्कि पूरा निज़ाम खड़ा होता है, जहां एक सच बोलने से कई ताकतवर चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, और यही सोच उसे किसी भी दबाव के बावजूद पीछे हटने नहीं देती। बिस्मा और नालो का तसादुम खानदान के लिए आईना बन जाता है, जहां बरसों से छुपाए गए समझौते और खुदगर्ज फैसले एक एक करके सामने आते हैं। जीत की खामोश अज़ियत अब उसकी आंखों में साफ नजर आने लगती है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि अगर उसने सच न बोला तो उसकी कामयाबी भी एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी होगी। इधर इलीना का पैगाम महज कारोबारी धमकी नहीं रहता, बल्कि एक आलमी सतह की वार्निंग बन जाता है, जो साबित कर देती है कि जेब के फैसलों के असरात अब सरहदों से बाहर तक फैल चुके हैं। उन्हीं तमाम दबाव, इंकिशाफात और टूटते हुए अर्थीमात के बीच लोफर का उठाया जाने वाला कदम एक नई शुरुआत का ऐलान बन जाता है, जहां ताकत का तवाज़ुन अब विरासत या इख्तियार से नहीं, बल्कि सच, हौसले और दरस्त फैसले से तय होगा। और यही मोड़ कहानी को एक ऐसे अंजाम की तरफ ले जाता है जहां कोई भी किरदार वो नहीं रहता जो इब्तदा में था। इन तमाम वाक़यात के तसलसल में कहानी अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो जाती है जहां हर किरदार के लिए वक्त तेज़ी से कम होता जा रहा है और फैसलों की कीमत बढ़ती जा रही है। लूफर के हौसलामंद रवैये के बाद घर के अंदर पुराने उसूल टूटने लगते हैं, और वो लोग जो बरसों से खामोशी का सहारा लेकर ताकत में रहे थे, अब खुद को गैर महफूज महसूस करने लगते हैं। जेब के लिए सबसे बड़ा खतरा ये बन जाता है कि सच अगर एक बार पूरी शिद्दत से सामने आ गया तो न सिर्फ उसकी साख बल्कि उसका कंट्रोल भी हाथ से निकल सकता है।
इसी दौरान ज़ारा को नीली कोठी में ऐसे शवाहिद मिलने लगते हैं जो उसके शकूक को यकीन में बदल देते हैं। उसे साफ दिखाई देने लगता है कि सारा के लाकर का मामला तो एक मनसूबाबंद चाल था जिसका मकसद सिर्फ रकम नहीं बल्कि ज़ारा को तन्हा और कमज़ोर साबित करना था। अकबर अली अब महज एडिटर नहीं रहता बल्कि सच का अमीन बन जाता है, क्योंकि उसके पास मौजूद फाइलें पूरे उदारे की समत बदलने की ताकत रखती हैं। बस मैं और नालों के दरमियान बढ़ता हुआ तसादुम खानदान के बाकी अफराद को भी अपनी सफ़ें चुनने पर मजबूर कर देता है, और यूं रिश्ते खून के बजाय मफादात की बुनियाद पर पहचाने जाने लगते हैं। जीत के अंदर चलने वाली कशमकश अब उसके रवैये में नुमायां हो जाती है, क्योंकि वो जानता है कि एक सच्चा बयान इसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकता है, मगर एक झूठ उसे हमेशा के लिए कैदी बना देगा। इधर एलेना के दबी से आने वाले इशारे ये वाज़े कर देते हैं कि कारोबारी दुनिया में आतिमाद एक लम्हे में टूट सकता है और जेब की हर लुग़्ज़िश आलमी सतह पर गूंज सकती है। इन तमाम दबाव के बीच लोफर की खामोश तैयारी उस बात का सबूत बन जाती है कि आने वाला कदम महज रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक सोचा समझा फैसला होगा, जो न सिर्फ माजी के गुनाहों का हिसाब लेगा बल्कि मुस्तकबल के लिए ताकत, सच और इंसाफ पर मबनी एक नया रास्ता भी मुत्तैन करेगा। इन तमाम वाक़यात के तसलसल में कहानी अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो जाती है जहां हर किरदार के लिए वक्त तेज़ी से कम होता जा रहा है और फैसलों की कीमत बढ़ती जा रही है। लुफर के हौसलामंद रवैये के बाद घर के अंदर पुराने उसूल टूटने लगते हैं और वो लोग जो बरसों से खामोशी का सहारा लेकर ताकत में रहे थे अब खुद को गैर महफूज महसूस करने लगते हैं। जेब के लिए सबसे बड़ा खतरा ये बन जाता है कि सच अगर एक बार पूरी शद्दत से सामने आ गया तो न सिर्फ उसकी साख बल्कि उसका कंट्रोल भी हाथ से निकल सकता है। इसी दौरान ज़ारा को नीली कोठी में ऐसे शवाहिद मिलने लगते हैं जो उसके शकूक को यकीन में बदल देते हैं। उसे साफ दिखाई देने लगता है कि सारा के लाकर का मामला एक मंसूबा बंद चाल था जिसका मकसद सिर्फ रकम नहीं बल्कि ज़ारा को तन्हा और कमज़ोर साबित करना था। अकबर अली अब महज एडिटर नहीं रहता बल्कि सच का अमीन बन जाता है, क्योंकि उसके पास मौजूद फाइलें पूरे उदारे की समत बदलने की ताकत रखती हैं। बेस्मा और नालों के दरमियान बढ़ता हुआ तसादुम खानदान के बाकी अफराद को भी अपनी सफ़ें चुनने पर मजबूर कर देता है और यूं रिश्ते खून के बजाय मफादात की बुनियाद पर पहचाने जाने लगते हैं। जीत के अंदर चलने वाली कशमकश अब उसके रवैये में नुमायां हो जाती है, क्योंकि वो जानता है कि एक सच्चा बयान उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकता है, मगर एक झूठ उसे हमेशा के लिए कैदी बना देगा। इधर एलेना के दबी से आने वाले इशारे ये वाज़े कर देते हैं कि कारोबारी दुनिया में आतिमाद एक लम्हे में टूट सकता है और जेब की हर लुग़्ज़िश आलमी सतह पर गूंज सकती है। उन तमाम दबाव के बीच लोफर की खामोश तैयारी उस बात का सबूत बन जाती है कि आने वाला कदम महज रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक सोचा समझा फैसला होगा, जो न सिर्फ माजी के गुनाहों का हिसाब लेगा बल्कि मुस्तकबल के लिए ताकत, सच और इंसाफ पर मबनी एक नया रास्ता भी मुतय्यन करेगा। इन हालात के बोझ तले कहानी अब इस मकाम पर पहुंच जाती है जहां हर किरदार की असल नीयत और कमज़ोरी नुमायां होने लगती है। फार्म हाउस में लुफर की खामोश मगर पुराइतमाद मौजूदगी सब पर भारी पड़ती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके पास अब सिर्फ सच ही नहीं बल्कि वक्त भी है, और यही दोनों चीज़ें ताकतवर लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा होती हैं। जीब अपने फैसलों पर नजर थानी पर मजबूर दिखाई देता है, मगर उसकी ये ताख़ीर खुद उसके खिलाफ जाती है, क्योंकि घर के अफराद अब अंधी इताअत के बजाय सवाल उठाने लगते हैं। ज़ारा नीली कोठी में रहते हुए माजी की हर बात को नए जाविये से देखती है और उसे एहसास होता है कि उसके खिलाफ खेला गया खेल सिर्फ दौलत या माहिदों तक महदूद नहीं था बल्कि उसकी शनाख्त और खुद मुख्तारी को निशाना बनाया गया था। उसी लिए वो अब जज्बाती रद्द-ए-अमल के बजाय सब्र और हिकमत से अगला कदम उठाने का इरादा करती है। अकबर अली के लिए दबाव मजीद बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी फाइलों में मौजूद सच अब सिर्फ इदारे नहीं बल्कि खानदान और कारोबार तीनों के मुस्तकबल का फैसला करने की सलाहियत रखता है, और वो जान लेता है कि अगर उसने पीछे हटने का इंतखाब किया तो तारीख उसे भी मुजरिमों की सफ में खड़ा करेगी। बिस्मा और नालों के दरमियान तसादम सिर्फ ज़ाती इख्तिलाफ नहीं रहता बल्कि वो ख़ानदान के इज्तिमाई ज़मीर को झंझोड़ देता है, जहाँ हर फर्द को अपने माजी के फैसलों का सामना करना पड़ता है। जीत की खामोशी अब उसकी आंखों में बगावत बनकर झलकने लगती है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि सच बोलने की कीमत अगरचे भारी है, मगर झूठ के साथ जीना इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे है।
एलिना की जानिब से आने वाले पैगामात वाज़ेह कर देते हैं कि जीब के एमाल के असरात अब आलमी सतह पर महसूस किए जा रहे हैं और कारोबारी दुनिया में एतमाद टूटने के बाद दोबारा हासिल करना आसान नहीं होता। उन्हीं तमाम दबाव, खौफ और बदलते हुए रवैयों के बीच लुफर का अगला कदम एक ऐसे तूफान का पेश खेमा बन जाता है जो न सिर्फ पुराने इक़्तिदार को बहा ले जाने की सलाहियत रखता है बल्कि उस निज़ाम को भी बदल देने वाला है जो बरसों से खामोशी और ताकत के सहारे कायम था। इन तमाम वाक़यात की कड़ियाँ जड़ते जड़ते कहानी अब एक ऐसे नाजुक मगर फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां हर किरदार के लिए छपना मुमकिन नहीं रहा। फार्म हाउस में लुफर की मौजूदगी अब किसी बीमार फर्द की नहीं बल्कि एक बाशऊर, मजबूत और बाखबर औरत की अलामत बन जाती है। वो जान चुकी है कि उसकी खामोशी को कमज़ोरी समझकर इसके नाम पर फैसले किए गए, इसकी सेहत, उसके वक़ार और उसके अख्तियार को नज़रअंदाज किया गया। अब वो जेब के सामने न सिर्फ ये सब हक़ाइक़ रखती है बल्कि ये भी वाज़ह कर देती है कि अगर सच को दबाने की कोशिश की गई तो वो कानूनी, समाजी और ख़ानदानी हर सतह पर जवाब देगी। यही बात जेब के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन जाती है क्योंकि उसकी ताकत हमेशा पर्दे में रहकर फैसले करने से जड़ी रही है और अब वो पर्दा उठने वाला है। दूसरी तरफ ज़ारा की कहानी भी मुकम्मल तौर पर वाज़ह होने लगती है। कंट्रैक्ट के नोट्स, सारा के लाकर से रकम गायब होने का इल्ज़ाम और नीली कोठी वापसी का दबाव दरअसल एक मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा साबित होते हैं। मकसद सिर्फ ज़ारा को माली तौर पर नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि उसे ज़हनी तौर पर तोड़कर गैर मुअत्तर साबित करना था ताकि वो अपने हक में आवाज़ न उठा सके। नीली कोठी में रहते हुए ज़ारा खामोशी से शवाहिद इकट्ठे करती है, मुलाजमीन के बयानात, पुराने रिकॉर्ड और लाकर की चाबी के मामले को जोड़कर इस नतीजे पर पहुंचती है। ज़ारा की कहानी भी उसी वक्त पूरी तरह समझ में आती है। कंट्रैक्ट के नोट्स, नीली कोठी की वापसी और सारा के लाकर से रकम गायब होने का इल्ज़ाम एक ही साजिश की मुख्तलिफ शक्लें साबित होते हैं। इस साजिश का मकसद ज़ारा को माली नुकसान पहुंचाने से ज़्यादा उसकी साख को मजरूह करना था ताकि वो खुद को बेकसूर साबित करने की दौड़ में इतनी उलझ जाए कि असल सवालात उठाने का हौसला ही न रख सके। मगर ज़ारा नीली कोठी में रहते हुए जज्बाती टूट फूट के बजाय खामोश तहकीक का रास्ता इख्तियार करती है। वो लाकर की चाबी, मुलाजमीन के बयानात और पुराने रिकॉर्ड्स को जोड़कर उस नतीजे पर पहुंचती है कि ये खेल किसी अजनबी ने नहीं बल्कि इन्हीं करीबी रिश्तों ने खेला है जिन पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी। यही एहसास उसके अंदर एक नई मजबूती पैदा करता है और वो खुद को मजलूम के बजाय एक बाखबर फैसले करने वाली औरत के तौर पर देखने लगती है। अकबर अली का किरदार इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा नाजुक मगर अहम साबित होता है। अंदरूनी ऑडिट के दौरान सामने आने वाली बेदनुवानी इस बात का सबूत बन जाती है कि इदारे को बरसों से ज़ाती मफादात उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। सज्जाद और ज़ाहिर जैसे ताकतवर नाम जब इस करप्शन में मुलव्वस पाए जाते हैं तो अकबर पर दबाव बढ़ जाता है कि वो रिपोर्ट में नरमी बढ़ते, मगर उसके लिए ये मामला अब सिर्फ पेशा वराना नहीं रहता बल्कि अखलाकी जंग बन जाता है। वो जानता है कि अगर उसने सच छुपाया तो वो खुद भी उसी जुल्म का हिस्सा बन जाएगा जिसके खिलाफ आवाज़ उठाना उसकी जिम्मेदारी है। उसी लिए वो खतरात के बावजूद सच के साथ खड़े रहने का फैसला करता है, चाहे उसकी ज़ाती ज़िंदगी ही क्यों न मुतासिर हो। बिस्मा की वापसी लालो और अकबर के दरमियान माजी के वो बाब खोल देती है जो बरसों से बंद समझे जा रहे थे। पुराने फैसले, खामोश समझौते और दबे हुए गुनाह अब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं जिससे ख़ानदान के अंदर शदीद तसादुम पैदा होता है। ये तसादुम दरअसल ख़ानदान के इज्तिमाई दमीर का इम्तिहान बन जाता है जहां हर फर्द को यह तय करना पड़ता है कि वो सच के साथ खड़ा होगा या मफाद के साथ। उसी दौरान जीत की कहानी भी पूरी शिद्दत के साथ सामने आती है। इसकाल ऋषभ के मामले में जाली दस्तावेजात को रोकने का वाहिद रास्ता यह है कि वो खुद अपने खिलाफ सच बयान दे, जो इसके लिए सबसे कड़ा इम्तिहान बन जाता है क्योंकि एक तरफ उसका मुस्तकबल और दूसरी तरफ उसकी खुददारी और सच्चाई खड़ी होती है। अब कहानी इस मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां हर किरदार के पास छिपने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती और हर फैसला खुले आम किया जाने वाला बन जाता है। फार्म हाउस में लोफर की मौजूदगी एक इलामत बन चुकी है। वो औरत जो कभी बीमारी और खामोशी के पर्दे में दबी रही अब सच और अख्तियार की अलामत बनकर खड़ी है। उसके एतमाद से घर के वो अफराद भी हौसला पाने लगते हैं जो बरसों से फैसलों का बोझ उठाते आए थे मगर कभी बोल न सके।
जेब की परेशानी अब वाज़ेह नजर आने लगती है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि ताकत का वो तरीका जो खौफ और खामोशी पर कायम था अब बिखर रहा है, और उसके पास इस बिखराव को रोकने का कोई महफूज रास्ता नहीं बचा। ज़ारा नीली कोठी में क़याम के दौरान अपने गिर्द बने हुए हर किरदार का अज़रीनो जायज़ा लेती है। उसे समझ आ जाती है कि सारा के लाकर की साजिश, कंट्रैक्ट के नोट्स और उसकी साख पर हमले सब एक ही मकसद के तहत किए गए थे, उसे कमज़ोर साबित करना और फैसला साजी से बाहर निकाल देना। मगर अब ज़ारा के लिए यह सिर्फ अपनी सफाई का मामला नहीं रहता, बल्कि वे इन तमाम औरतों की